जीवन का मतलब तो आना रे जाना है। नमस्ते। आज मैं वेलकम बैक टू डैश 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 नहीं बोलूंगी। आज मैं अपने वीडियो का जो शुरुआत है किसी को याद करके करूंगी। तो हमारे महानायक मनोज कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनके गीत जो है वो हमारे हमेशा माइंड में रहेंगे। मनोज के जो है वो फेवरेट है, इनका भी नाम मनोज है, उनका भी नाम मनोज था। तो मनोज जो गाने वाला है ना वो सदाबहार गीत है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो मनोज चलो सुना दो आप 2-3 लाइन, मेरा भी फेवरेट है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। दैट इज फैक्ट, रियल है। चलो, तो कितना अच्छा था ना गाना। तो जैसे सदाबहार गाना था तो वैसे ही आज का मेरा रेसिपी भी है सदाबहार। कोई भी मौसम में आप इस रेसिपी को खा सकते हो, 1 पॉट रेसिपी भी हम बोल सकते हैं इसको। और सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट वो है जो हम ट्रैवल जब करते हैं तो ये ट्रैवल फ्रेंडली रेसिपी है। तो यहाँ पर ये इतने सारी चीजें दिखा दो मनोज, ये इतनी सारी चीजें जो है वो लगने वाली हैं। तो हम लोग फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करके फटाफट हमारा रेसिपी जो है वो स्टार्ट करेंगे। जल्दी बनने वाली है और लॉन्ग लास्टिंग है, कम से कम 2 या 3 दिन चलेगा। आप जब ट्रैवल पर जाते हो तभी इसको लेकर जा सकते हो। सभी एज के लोग बड़े ही प्यार से इसको खाएंगे, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनकर रेडी होता है। तो मेरे रेसिपी का आज नाम है, फेमिलियर ही होगा आपको, इमली चावल जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये इमली चावल तो सिर्फ इसमें इमली और चावल ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है जब हम इसको खाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो चलो फटाफट बना लेते हैं और बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इमली चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को राइस बनाकर रखना पड़ेगा। तो जो मैंने राइस जो था ना वो यहाँ पर पहले ही बना दिया है, देखो खुला खुला बना है। तो ना इमली चावल जो है, बासी चावल जो होता है उसका भी हम बना सकते हैं। तो लेकिन अगर हम घर पे हैं तो वो बना के खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम घूमने जा रहे हैं तो हमको फ्रेश ही चावल चाहिए। तो मैं इमली चावल का जो बनेगा मसाला, उसका मैं एक और आपको तरीका बताऊंगी कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उसको स्टोर भी कर सकते हैं मसाले को फॉर अ लॉन्ग टाइम। लगभग हम 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी उसको रख सकते हैं और उसको पराठे के साथ, व्हाइट राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ उसको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो राइस जो था वो पहले ही बनाकर रख दिया। पहले बनाना इसलिए है, टिप है ये, कि क्यों चावल जो है ना वो थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जब इमली चावल बनाएंगे तो वो काफी गर्म होगा, उसका जो ग्रेवी है तो उसमें हम डालेंगे तो वो ज्यादा पक जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग, मैं बात करते रहती हूँ, आपको चीजें बताते रहती हूँ। पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो काफी लेट हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, तो ये है तुअर की दाल। इसको हम बोलते हैं तुअर की दाल, मतलब अरहर की दाल, तूर दाल हम जिसको बोलते हैं, कुछ लोग अरहर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लगभग 1 वाटी जो है वो तुअर की दाल लेनी है। तो ये 1 वाटी है। अब 1 वाटी भी किस लोगों को जो नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा,
तो सिंपल रेशो आप याद रखो कि 1 किलो चावल है तो हम 250 ग्राम तुअर का दाल लेंगे और जो है वो 100 ग्राम इमली लेंगे। ठीक है, 100 ग्राम जो है वो हम लोग इमली लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने 200 ग्राम इमली जो है वो भिगा कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग मसाला जो है, एक्स्ट्रा जो मसाला है वो उसको हम लोग स्टोर करने वाले हैं ताकि हम कभी भी उसको यूज कर सके। तो ध्यान रखना है, वापस बता रही हूं मैं। पहले ये डाल देती हूँ। तो 250 ग्राम है तूर दाल। तो इसको हम लोगों को रोस्ट करना है। रोस्ट करना मतलब हल्के आंच पर करना है, इसको जलाना नहीं है। तो फिर से रेशो बताती हूँ, अगर 1 kg आपका राइस है तो आपका तुअर दाल अरहर की दाल जो है वो 250 ग्राम होना चाहिए और इमली जो है वो 100 ग्राम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ तो इसलिए मैंने वहां पर 200 ग्राम जो है वो इमली जो है वो भिगाकर रखा है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे होने देते हैं। देखो ये ऐसे जो है वो 200 ग्राम से एक मुट्ठी भर आ जाता है आपके। ऐसे आप मुट्ठी में लोगे तो एक पूरा जो आ जाता है, ये 200 ग्राम है। तो मैंने 200 ग्राम जो है वो सोख करके रखा, भिगा कर रखा है। पर अगर आपको सिर्फ तुरंत बनाना है जाने के लिए तो आप 1 किलो में जो है वो 100 ग्राम जो है वो इमली भिगा कर रखोगे। तो अब इसको तेज नहीं करना है, हल्की हल्की आंच पर ही इसको हमको धीरे धीरे भून लेना है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप उसमें भी इसको कर सकते हो, तो मैं इसी में कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन चेंज कर लिया अपना, मुझे लगा छोटा है वो तो बराबर से नहीं होगा। मैंने जरा नजदीक से दिखा दो। तो हमारा देखो ये जो है दाल जो है वो रोस्ट हो गया है अच्छी तरीके से। तो मुझे लगभग 10 मिनट्स लगे, 10 मिनट लगा मुझे दाल को रोस्ट करने में। आपको जलाना नहीं है इसको, हाँ, हल्के हल्के धीरे धीरे इसको 10 मिनट तक ऐसे चलाते रहना है, छोड़ भी नहीं देना है। तो यहाँ पर देखो इसकी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, दिख रहा है आपको? अब निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो ये जो है वो इतना जो है वो रेडी हो गया। अब क्या, अब हम लोग डाल लेंगे यहाँ पर, ये देखो ये बड़ी सौंफ है। ठीक है, 3 टेबल स्पून है, 3 चम्मच ले लिए मैंने, इसी चम्मच के हिसाब से 3 चम्मच ले लिए। तो बड़ी सौंफ 3, तो ये 2, ये क्या है जीरा, तो यहाँ मैंने जीरा ले लिया। ले लेंगे अब थोड़ी सी मेथी, मेथी पूरा नहीं डालना है, देखो मेथी डाल दिया। ये है काली मिरी, इसको भी पूरा नहीं डालेंगे, हमको तड़के में भी चाहिए ये, तो दोनों में ये इतना हमने यहाँ पर डाल लिया। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यादा नहीं भूनना है, इसको हल्का हल्का जस्ट थोड़ा सा टॉस कर लेना है। स्पीड नहीं रखना है गैस को, बार बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। देखो बड़ी सौंफ है ना, बड़ी सौंफ से इसका फ्लेवर जो है ना कमाल का आने वाला है। काली मिरी भी है इसमें, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और मेन जो मैंने बोला ये आपने कभी देखा नहीं होगा कि हम तूर दाल को पीस कर किसी चीज में मसाले के तौर पर यूज करते हैं, तो ये आपने पहली बार देखा होगा, पर बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। तो इसको भी हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, 4 से 5 मिनट तक हम लोग इसको कर लेंगे। इसकी भी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो ये भी तैयार हो गया, साउंड भी आ रहा है, नरम नहीं है, मतलब अभी ये मनोज हंसता है, साउंड आ रहा है। तो मेरा मुंह बंद होगा तभी तो साउंड आएगा ना मनोज। पर बहुत अच्छा गाना गाया, एकदम दिल को छू लिया, आंखें नम हो गई एकदम, बहुत ही प्यारा गीत था। तो ये भी हम लोग इसी में जो है वो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना जो है हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, ठंडा होने के बाद ही इसको हमको पाउडर बना लेना, मतलब हमको फाइन पाउडर जो है जितना हो सके उतना हमको इसको बना लेना है। तो इसको होने देते हैं ठंडा, अब ये काफी गर्म है। तो जब तक हम लोग ये जो इमली मैंने भिगाया है
इसको हम लोग जरा सा मीस लेते हैं हाथ से, और इसका पानी हमको लगने वाला है, तो इसको पहले हमको कर लेना है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मैंने देखो, ये तो बहुत देर से भिगा के रखा हुआ था मैंने, लगभग 1 घंटे हो गए। बड़ी आसानी से निकल जाएगा ये। बस इसको हल्के हल्के हाथों से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। ज्यादा भी पानी नहीं डालना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिया इमली, तो आप 2 ग्लास जो है वो डालो पहले। अगर हमको लगा कम तो हम लोग पानी जो है बाद में ऐड करेंगे। तो इसको हल्के हल्के हाथों से पूरा इमली का जो ये गूदा है, ये सब इस तरीके से इसको हमको, ये ऐसे देखो मैं बता दे रही हूँ, बड़ी आसानी से निकल जा रहा है। ये हाथों से ही अच्छा निकलेगा, ठीक है। या तो आप छाननी में लेकर उसको ग्लास से भी मल सकते हो, पर उसमें बहुत बर्तन हमारे निकल जाएंगे। हमारे हाथ दिए भगवान ने, उसी से कर लेते हैं हम लोग। तो इसको आराम से ऐसे करके पूरा जो है वो पानी इमली का जो है वो, इमली में से हम लोग पूरा उसका गूदा जो है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, मैं कर लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। और पहले ही सामान जो है वो नाम नहीं बता रही हूँ मैं, टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत। तो जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी, बनाते जाऊंगी, आपको बताते जाऊंगी कि क्या क्या लगने वाला है। ज्यादा चीजें तो नहीं लगने वाली हैं, ठीक है। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आपके पास। तो जो भी हम लोगों ने भुना था वो ठंडा हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया, आपको बताया नहीं, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैंने इसमें डाल दिया। अब हम लोग वही स्टाइल ऑन ऑफ करके कर लेते। देखो तो इसको लोगों को फाइन पेस्ट जितना हो सके आप कर लेना। आपको ज्यादा नहीं भी हुआ तो वो पक जाएगा। जब हम उसको पकाएंगे इमली के पानी के साथ, जब हम उसको पकाएंगे तो बहुत मस्त पक जाएगा। न्यू बिगनर्स, एकदम इजी रेसिपी है, ट्राई करना। हो गया तो दिख रहा होगा आपको, पाउडर हो गया। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ बर्तन में, ठीक है। तो देखो रेडी है, ये पाउडर हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जीरा है, काली मिरी है, बड़ी सौंफ है, बहुत ही मस्त एकदम फ्लेवरफुल हो गया अपना मसाला। तो बना लेते हैं अभी। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, गैस लगा लेते हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको ना जरा सा बड़ा बर्तन ही लेना है। रीजन भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ना हम लोग इसमें इमली का पानी डालेंगे और ये भी रहेगा, तो ये सब पकेगा जब तो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होगा ना तो ये फूटेगा, मीन्स ये उड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा डीप बर्तन ही लेना है और हमको बड़े ही सावधानी से ये जो है इमली का चावल बनाना है। पर बच्चा पार्टी सभी को ये बहुत पसंद आने वाला है। तीखी नहीं, एकदम टैंगी मस्त जबरदस्त स्वाद। तो बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी तेल डालेंगे। तो तेल भी मैंने 200 ml लिया है, क्योंकि मेरा इमली जो था वो 200 ग्राम था। यहाँ पर आप तेल का लेवल बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि जब हम इसको स्टोर करेंगे तो हमको थोड़ा सा ऑयल चाहिए जिससे कि वो ज्यादा टाइम तक चले। तो पहले मैं यहाँ पर इतना तेल जो है वो डाल देती हूँ, ठीक है। तो तेल को होने देते हैं गरम, फिर उसके बाद लगाएंगे तड़का, हमारे यहाँ बोलते फोड़नी। स्टार्ट बेटा। तो तेल हो गया अपना गरम, अच्छे से गरम हो गया है। पर टिप है, गैस को अब स्लो कर देना है। अब हम लोग लगाने वाले हैं तड़का। तो हमारा तड़का जलना नहीं चाहिए। देखो तड़के में सबसे पहले हम लोग राई डालते हैं, पर यहाँ पर आपको पहले राई नहीं डालना है। यहाँ पर आप डालोगे चने का दाल, ठीक है। तो ये 1 वाटी मैंने जो है वो चने का दाल लिया है। तो पहले मैं इसी को डाल दूंगी, ठीक है। तो चने का आप बोलोगे कि ये तो कच्चा रह जाएगा, पर ये कच्चा नहीं रहेगा। फिर बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग इसमें पानी डालने वाले हैं इमली का, और इसको खूब अच्छी तरीके से पकाने वाले हैं। तो दाल जो है वो अच्छी तरीके से पक जाएगा और क्रंची क्रंची जो है वो टेस्ट भी आएगा। देखो तो यहाँ पर हम दिखा दो, यहाँ पर मैं धीमी आंच में ही इसको यहाँ पर फ्राई कर ले रही हूँ।
तो थोड़ा कलर चेंज होने तक हम लोग इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो ज्यादा तेल भी नहीं डाला है हम लोगों ने, तो इसको कर लेते हैं हल्के हल्के। तेज नहीं करना है, आंच को तेज नहीं करना है, इसी तरीके से हमको करना है। तो अब ये हो गया। देखो कैसे पता चलेगा हमारा हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ बबल्स जो है ना वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बबल्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर बबल्स देखो कम हो गया है, ठीक है। तो इतना होने तक दिखा देती हूँ आपको। देखो यहाँ तक हुआ है ये। तो अब हम लोग इसमें मूंगफली डालेंगे, तो ये और थोड़ी देर भुनेगा तो बराबर से हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको मैंने 5 मिनट तक जो था वो फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग डाल देंगे फिर से 1 बाटी मूंगफली, शेंगदाना बोलते हैं हमारे यहाँ पर, इसको डाल देंगे। मूंगफली का भी टेस्ट इतना बढ़िया आता है ना कि मतलब बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है मूंगफली का भी। यहाँ पर जब हम लोग इसको इडली में पानी में हम लोग इसको पकाते हैं, तो इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। स्लो ही रखना है आपको आज, ठीक है। देखो जो हमने मूंगफली डाला था, आपको साउंड आ रहा है, तो हमारी मूंगफली जो है वो अब फूट रही है। तो बहुत ही ध्यान से दूर से ही इसको करना है, नहीं तो आपके चेहरे पर आ जाएगा ये। बस ऐसा फूटने का आवाज आ जाएगा तो आपको समझना है कि इतना हमारा मूंगफली जो है वो बनकर तैयार है। इससे ज्यादा आपको उसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वो जल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च, जो है ये तीखी वाली लाल मिर्च है, आप इसको तोड़कर भी डाल सकते हो। इमली चावल जो मैंने पहले बताया आपको, बच्चे भी खा लेते हैं इसको, क्योंकि ये तीखा नहीं होता है, ज्यादा तीखा नहीं होगा, हल्का तीखा होगा, पर वो खट्टा एकदम बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो इसको भी हम डाल के थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। ध्यान देना है, बार बार बोल रही हूँ कि ये उड़ेगा चेहरे पर, ठीक है। तो अब हम लोग डालेंगे थोड़ी सी मेथी। मेथी भी हम लोग लास्ट में ही डाल रहे हैं, नहीं तो पहले डाल देंगे तो क्या होगा। देखो इतनी सी मेथी ली है मैंने, ज्यादा नहीं लेना है, कड़वा हो जाएगा। तो हम इसको बाद में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि पहले डाल देंगे तो हमारी मेथी जो है वो जल जाएगी, तो हमको जलाना नहीं है। तो मेथी मैंने बाद में डाला। मेथी डल गया हमारा। जिस तरीके से मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में आप डालिए, बहुत अच्छा बनेगा आपका। ये यहाँ पर मैंने काली मिरी ले ली, ये भी हम तड़के में डालेंगे, इसको भी बाद में ही डालना है। ये डाल लेते हैं। इसके बाद डाल लेंगे थोड़ा सा हींग, लगभग आधा चम्मच जो है वो हींग डाल दिया मैंने। अब डालेंगे हल्दी। तो इसमें हमने बाकी कुछ नहीं डाला, कोई पाउडर नहीं डाला है, तो हल्दी जो है वो बहुत ही अच्छा रंग देगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो हल्दी डाल दी। हल्दी की बहुत अच्छी खुशबू आई है अब यहाँ पर। तो ये हल्दी मैंने डाल दिया। आंच को स्लो ही रखना है, नहीं तो सब जल जाएगा आपका, ठीक है। अब लास्ट में डाल देंगे हम लोग राई, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, राई अपने आप फूट जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग उसको और भूनने वाले हैं, तेल में फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो राई के दाने भी अब डाल दिए। तो अब इसको होने देते हैं। देखो देखो राई का तड़कने का आवाज आपको आ रहा होगा। मनोज दिखा देना अच्छे से। राई तड़क रही है और हमारी मिर्ची भी जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, ठीक है मनोज। मिर्ची तो तुम भी दिख रही हो। थैंक यू, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए हम। अब आता है अपना मैजिकल मसाला। तो अब इसको हम डाल देंगे। तो ये हमने पूरा इसमें डाल दिया। अब कर लेते हैं, वाव दोनों अच्छी खुशबू आ रही है ना। बड़ी सौंफ की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। वाव नाइस। देखो ये ऐसे
बहुत ही बढ़िया। इसको ज्यादा फ्राई करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसको भून लिया था ना, तो ये तो आधा से ज्यादा तो बन ही गया था। तो बस थोड़ा सा इसको 5 मिनट जरा सा हिला लेते हैं। मनोज का फेवरेट है क्या ये? मस्त लगता है। इसका असली मजा ट्रैवल में ही आता है। हाँ, क्योंकि देखो ट्रैवलिंग के टाइम हम लोग को सब चीजें तो मिल जाती है खाने के लिए, लेकिन घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। और ये तो ऐसा डिश है ना कि किसी को भी दो आप, वो तो मन से ही उसको खाने वाला है। ठीक है, तो इसको हम होने देते हैं। नमक मैं भूली नहीं हूँ, नमक मैं बाद में डालती हूँ लास्ट। तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। अब हम लोग गैस बढ़ा देंगे और इसको ऐसे ही हिलाते 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 थोड़ा सा इसको हम लोग पका लेंगे। बात चल रही है, इससे टाइम लग रहा है, आपका एकदम फटाफट बन जाएगा। ठीक है, वो इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। मसाले को व्हाइट प्लेन राइस के साथ भी हम लोग उसको मिक्स करके मस्त खा सकते हैं। कोई अचार दाल किसी चीज की जरूरत नहीं लगेगी। पराठा बना लिया, पराठे के ऊपर मस्त इसको लगा लो, रोल करो पराठे को, खाते जाओ। ठीक है, तो हर तरीके से इसको हम खा सकते हैं। तो दिखा दो मनोज, देखो ये हो गया है। इसको ज्यादा नहीं पकाना था, देखो ऐसा दिख रहा है आपको, बढ़िया हो गया है। अब ज्यादा पकाएंगे तो जल जाएगा। अब आता है क्या, अब कड़ी पत्ता मैंने धोकर उसको रख लिया था। अब डालिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी हम लोग लास्ट में ही डालेंगे, पहले डालेंगे तो वो जल जाएगा, उसका जो अच्छा स्वाद और सुगंध है वो नहीं आएगा। तो आप भर भर के इसमें जो है वो कड़ी पत्ता डाल लीजिए। देखो अभी आपके सामने ही मैंने इतना डाल दिया, सबको पसंद है हमारे घर में कड़ी पत्ता। हम लोग निकाल कर फेंकते नहीं है कड़ी पत्ते को, हम लोग खा जाते हैं। अगेन हेयर स्किन बहुत अच्छा है, देखो अरे साउंड आ रहा है। तो हमारा जो है कड़ी पत्ता कड़ी बहुत पत्ता सबका गुल कर रहा है पत्ता। आपका हो रहा है कि नहीं? मेरा तो ऑलरेडी गुल है। मैं तो बैंड बजाती रहती हूँ। तो देखो कितने अच्छी तरीके से हमारा कड़ी पत्ता भी तड़क गया। वाह, देखो बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है और आपका काम जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। फटाफट आप लगा लेते हैं इसको, क्योंकि अब हम लोग डालेंगे इमली का पानी। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं होगा, जब ये पकने लगेगा फिर भी ध्यान देना है आपको। देखो कैसे ऊपर आ गया ये, इसलिए मैंने आपको बोला कि हम लोगों को यहाँ पर जरा सा बड़ा वाला बर्तन ही यूज करना है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग पूरा जो है इसको अच्छी तरीके से निकाल देंगे। ऐसे करके, ज्यादा मैसी भी नहीं होगा, ज्यादा बर्तन भी हमारा यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग गैस स्लो ही रखना है, क्योंकि बनाते वक्त आप गैस फास्ट कर दोगे तो आपके चेहरे पर हाथ पर सब जगह उठ जाएगा, छाले पड़ जाएंगे। बार बार बोल रही हूँ, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा निकाल लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। की टाइम ले लेगा। हाँ बेटा, तो देखो ये पूरा निकाल दिया मैंने, इतना बच गया, सिर्फ ये कचरा हो गया, इसको हम फेंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमको ऐसे कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे लास्ट में, ये जो है वो 12-15 लहसुन की कलियां थी, इसको मैंने जस्ट ऐसे ही मैश कर लिया थोड़ा थोड़ा। इसको हम लोग बाद में ऊपर से डाल लेंगे और क्या, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये धीरे धीरे अब गाढ़ा होने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तेज आंच पर ही पकाएंगे, स्लो आंच में भी पका सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्लो में रखकर बीच बीच में चलाते रहिए, लेकिन हम लोगों को अब जल्दी बनाना है
तो इसको मैं तेज आंच पर पकाऊंगी, पर मैं इसको बीच बीच में चलाते रहूंगी, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा। और ध्यान देना है, मैंने बोला ये आपके चेहरे पर भी उड़ेगा, तो इसको आराम आराम से हिलाते रहना है। अब आ गया अपना लास्ट टच जो है सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट जो है मैंने 4 टेबलस्पून लिया हुआ है। सॉल्ट इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि जब ये राइस के साथ मिक्स होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, और हमको प्रिजर्व भी करना है उस हिसाब से। तो थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे। अब कर लेते हैं क्या, मिक्स। वाव, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बताऊं आपको मैं। अगर आप लोग यहाँ होते तो पता चलता था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको होने देते हैं, मैं बीच में बताती रहूंगी आपको इसका क्या है अपडेट्स। स्टार्ट। देखो यहाँ तक हो गया अपना, ये लगभग गाढ़ा हो गया है। देखो इसमें से बबल्स उठ रहे हैं, छींटे दिख रहे होंगे। तो अभी मैं इसको हिलाकर बताती हूँ, पर बड़े आराम से करूंगी, ये चेहरे पर आएगा, ध्यान देना मनोज आप भी। ये देखो ये ऐसे गाढ़ा हो गया है, ये देखो इतना गाढ़ा हो गया ये। तो थोड़ा सा और इसको गाढ़ा कर लेते हैं, और हमारा जो मिक्स है वो बनकर तैयार है। इसको प्रीमिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम स्टोर कर लेंगे। जब भी मन किया खाने का, इसको निकालो और खा लो। ऐसे राइस के साथ मिक्स कर देना है और इसको खा लेना है। तो इसको होने देते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा बहुत बड़ा परिवार हो गया है, ठीक है। हमारा बीबी फैमिली जो है, बच्चा पार्टी मेरा, हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी का बहुत भर भर के मुझे प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए, उसके लिए भी थैंक यू। लव यू, गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलेंगे। और किसी का कोई चैनल है तो बताना, मैं यहाँ पर अपने जो फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली, उसको मैं आपके बारे में बता दूंगी, तो वो लोग भी आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो खत्री फैमिली आपका वेट करेगी, आइएगा आप सब लोग। और बरसात में आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। तो आना, बड़ा गैंग बनाकर आना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और किसी का चैनल है तो बता देना, उसके बारे में बोल दूंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं और थोड़ा सा गाढ़ा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मनोज दिखा दो। देखो अब ये हो गया हमारा, इसका जो पानी था वो सूख गया, अपना तेल जो है देखो ऑयल ऊपर आ गया है, देखो। तो देखो पूरा गाढ़ा हो गया अच्छी तरीके से ये, ठीक है। और ये जो थोड़ा बहुत आपको ऐसे ग्रेवी टाइप लग रहा है, ये भी लेवल हो जाएगा जब ये ठंडा होगा। अब ये काफी गर्म है तो इसीलिए आपको ऐसे लग रहा है। वापस दिखा दो मनोज, ये अच्छी तरीके से बन गया हमारा, देखो गाढ़ा हो गया ये, बहुत ही प्यारी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बस इतना ही करना है। ऑयल ऊपर आ गया तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो प्रीमिक्स जो है वो हमारा रेडी है। मनोज दिखा दो, ऊपर ऑयल आ गया है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑयल जो है वो दिख रहा है आपको। ऑयल जो है हमारा ऊपर की तरफ आ गया है। तो अब ये रेडी है। तो इसके अंदर अभी हम लोग राइस मिक्स कर लेंगे, पूरा तो नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ, तो ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर इसको स्टोर कर लूंगी। और बाकी जो है आपको राइस मिक्स करके इसमें बताती हूँ। तो अपना रेडी हो गया इमली चावल, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग खाकर बताना, ट्राई करना कि रेसिपी आपकी कैसी बनी। तो जरा सा ठंडा हो जाए फिर इसको हम लोग कर लेंगे मिक्स। तो देखो अपना प्रीमिक्स जो है वो बनकर तैयार है, ठीक है। तो ये अभी मैंने इसको स्टोर नहीं किया,
ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको कांच के बर्तन में स्टोर कर दूंगी। अभी काफी गर्म है तो मैं आपको अभी इसको चावल में मिक्स मतलब इमली चावल बना के बताती हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, गैस मैंने लगा लिया है। बस हम लोग जो है इसको यहाँ पर ले लेंगे। गैस कम करना है, नो ऑयल नथिंग, कुछ डालने का जरूरत नहीं है। तो इतना मैंने ले लिया। हमारे घर में सभी को पसंद है, मेरे भाइयों को भी बहुत पसंद है, उनकी फैमिली को भी पसंद है। ठीक है, तो उनको मैं कल बना कर दूंगी क्योंकि मसाला तो मेरे पास रेडी है। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी। देखो राइस है, जैसे कि मैंने बोला बासी चावल के साथ और इसका स्वाद बढ़िया आता है। तो मैं धीरे धीरे करके इसको डाल लेती हूँ। पहले ऐसे कर लेती हूँ। देखो चावल कितना खुला खुला बना है। मैं इसको भिगाती नहीं हूँ, डायरेक्ट चावल ऐसे ही बना लेती हूँ। चावल का पानी हम लोग निकाल देते हैं। तो ये मैं ऐसे ऐसे करके इसको मिक्स कर लूंगी। ठीक है, अब ये वाला चम्मच हम लोग फिर से इसके अंदर यूज नहीं करेंगे। इसी से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ और चावल मुझे लगेगा, लेकिन पहले मैं इतना मिला लूंगी। वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो ये फेवरेट है भाई, वेरी नाइस। भूख जो है अब लग गई ज्यादा। इसको मिला लेते हैं अच्छे से एकदम। गैस मेरा स्लो ही है। देखो अब मैं इसमें और ऐड करूंगी। एकदम खुला खुला होगा ये, तो और चावल ऐड कर लेंगे। तो हम लोग 4 लोग हैं तो खा लेंगे, और बच जाएगा तो रख देंगे। मैंने और राइस ऐड कर लिया। देखो इसको आराम आराम से धीरे धीरे हल्के इस पे आंच पे ही रखना है। चावल को हमको जलाना नहीं है, याद रखना है आपको। देखो हमने कुछ भी नहीं डाला, ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं डाला। पहले तो डाला था, लेकिन अभी मिक्स करते टाइम हमने इसके अंदर कोई भी चीज को ऐड नहीं किया है। बहुत ही बढ़िया एकदम अच्छा बनकर ये तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त। वाओ, तो देखो ये रेडी हो गया, सर्व करने के लिए रेडी है, तैयार। तो बनकर तैयार है। देखो कितना अच्छा खुला खुला हुआ है। इमली का ऐड करने के बाद भी पानी हमारा बहुत अच्छे से यूज हुआ है। अच्छा देखो इसको पैकिंग कैसे करना है। तो जब हम कहीं घूमने जाएंगे तो सबका अलग अलग बना लेना है, कि जैसे हमने उसको पैक दिया तो बंदा जो है अपना खाकर उसको फेंक दे। तो आपको केले के पत्ते हैं, केले के पत्ते को थोड़ा सा तवा लगा के उस पर थोड़ा सा सेक लेना है, और फिर केले के पत्ते के अंदर इसको डालकर बांध देना है, और अपने न्यूज़पेपर से फिर से उसको पैक कर देना, धागे से बांध देना है। तो सबका एक एक इंडिविजुअल जो है वो आपका जो है पैकिंग रेडी हो जाएगा। मतलब खराब भी नहीं होगा, बर्तन का भी यूज नहीं होगा, और केले के पत्ते में खाने का तो इसका और ही मजा है। और ये जितना बासी होगा, जितना पुराना होगा, उतना ही इसका स्वाद जो है वो और अच्छा आएगा। तो मैं ये देखो हो गया मेरा रेडी। तो अब मैं इसको प्लेटिंग क्या करूं, अब प्लेट में लेती हूँ और इसको खाकर बताती हूँ, क्योंकि प्लेटिंग की कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके साथ और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको आप ऐसे ही खा सकते हो, ना अचार, ना पापड़, ना कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है ये। ठीक है, तो मैं आपको टेस्ट कर बताऊंगी। ये 1 मैन शो है, 1 मैन शो है। ठीक है, तो ट्रैवल के लिए हमारा लंच डिनर सब कुछ रेडी हो गया। लंच भी है, डिनर भी है, डिनर भी है, सब यही। ठीक है, बाहर का नहीं खाने का, यही खाने का। तो इसको मैं खाकर बताती हूँ। तो मैंने आपको ट्रैवलिंग के लिए एक रेसिपी बताई, तो हम लोगों का एक और चैनल हम लोग जल्दी ही डालने वाले हैं, बनाने वाले हैं, तो जिसमें आपको जो है ट्रैवल
टूर घूमने जो हम जाते हैं वो, और हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस बार हम लोग बहुत जगह गए थे, तो लगभग हमारा पूरा इंडिया जो है वो घूमकर हो गया है। तो वो चैनल भी जल्दी आपको मैं बताऊंगी इसका नाम, उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और इसको जैसा प्यार दे रहे हो चैनल को उसको भी देते रहना। तो अभी मैं खाकर बताती हूँ इसको। वाह, ये आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिया है। मेरा खाना थोड़ा, लेकिन आज मैं पेट भर के खाने वाली हूँ, मेरा फेवरेट है ये। तो और मैंने बताया हमारे घर में सभी को पसंद है, तो आज हाथ से ही खा लूंगी, ठीक है। तो ये मेरे मनोज को भी पसंद है, मेरा बच्चा पार्टी भी पसंद है, मेरे भाइयों को भी पसंद है, सबको पसंद है। काफी गर्म है। उनको तुम भी पसंद है। थैंक यू। मुझे भी पसंद। देखो मेरी बेटी भी बनी। तो पहला निवाला खाते हैं। सुपर, एकदम खुला खुला हुआ है देखो, और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना। बार बार बोलती हूँ आपको यहाँ होना चाहिए था। एक और खाती हूँ। सुपर। तो आप भी रेसिपी को बनाना, ट्राई करना और बताना कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी, टाइम निकाल कर आपको आंसर दूंगी। ट्राई करना। मनोज भी देख रहा है, मैं अकेले खा रही हूँ। मनोज हंस रहा है। आज मनोज ने बहुत बढ़िया दिल खुश कर दिया एकदम। मनोज का आवाज बहुत अच्छा गाना गाता है, पर अकेले में गाता है, ऐसे आप लोगों के सामने नहीं गाता। आज मैंने गवाया है, अब बीच बीच में आपको उसको और मैं गाने बोलने वाली हूँ, गाता रहेगा वो। तो मनोज क्या बोलना है लास्ट में? बस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं, अब फिर से रॉन्ग बोला। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाँ, अब बराबर बोला। मतलब मैं जब तक नहीं बोली मनोज बोलेगा ही नहीं। तो जरूर करना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। बाय बाय। तो देखो बनकर अपना तैयार है इमली चावल, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम। और ये हमारा इमली चावल का प्रीमिक्स जो मैंने आपको बताया, आप इसको कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे के साथ खा सकते हैं, और इसको कम से कम 15 दिन तो इसको आराम से बाहर स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बीच से दिखा देती हूँ, एकदम खुला खुला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी अच्छा लग रहा है। इसको ठंडा होने के बाद ही आपको स्टोर करना है, कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में आप स्टोर कर सकते हैं। और काफी गर्म है अभी तो नहीं स्टोर कर सकते इसको हम लोग, पर बहुत ही आसानी से क्विकली ये बन जाता है। रेसिपी बहुत ही यम्मी है, ट्राई जरूर करना। बाय।